नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेमोटॉइड अर्थराइटिस की स्टेजेस के बारे में। अगर आप रेमोटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपको इन स्टेजेस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब पेशेंट्स को अपनी बीमारी की स्टेजेस के बारे में पता होगा तो वो उस बीमारी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं और कुछ प्रिकॉशंस को भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रेमोटॉइड अर्थराइटिस को। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से तो आपको पता है रेमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके साइड में जो साइनोवल मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज पहुंचाता है। और जब साइनोवल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचता है तो इसकी वजह से आपके जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे की एक्टिविटीज बहुत इफेक्ट होती हैं। शुरुआत में ये आपके छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, लेकिन अगर आप इसको अनट्रीटेड रखते हैं या अनमैनेज्ड रखते हैं तो इसकी वजह से आपका रेमोटॉइड अर्थराइटिस आपके बड़े जॉइंट्स में भी फैल सकता है, जैसे आपके नी जॉइंट्स में भी आ सकता है। और ये आगे चलकर डिफॉर्मिटीज का रूप ले लेता है, जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। तो इसीलिए आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं रेमोटॉइड अर्थराइटिस की स्टेजेस के बारे में। तो पहली स्टेज होती है प्री क्लिनिकल आरए, यानी इसमें पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता, उनके ना तो हाथों में दर्द होता है ना किसी जॉइंट में दर्द होता है, लेकिन रैंडमली किसी दिन दर्द हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब कर देते हैं आरए फैक्टर टेस्ट के लिए या फिर एंटी सीसीपी टेस्ट के लिए उन्हें बोलते हैं, और उनमें उनका आरए टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, एंटी सीसीपी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो वो आरए पेशेंट बन जाते हैं। वो अर्ली सिम्टम होता है या यूं कहें अर्ली डायग्नोस हो जाता है। और प्री क्लिनिकल आरए में अगर आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से चालू करते हैं तो आप इस बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपना ट्रीटमेंट सही नहीं लेते, आप ऐसा ट्रीटमेंट चूज कर लेते हैं जो आपकी बीमारी को दबाएगा लेकिन उसे ठीक नहीं करेगा, तो इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है जब आप ट्रीटमेंट लेना बंद करते हैं तो आपका आरए फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ता है और आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। नंबर 2 स्टेज जो होती है वो होती है आपकी अर्ली आरए, यानी जल्दी जो आरए के सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। सुबह मान लीजिए आपको अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं मॉर्निंग में और आपको लगभग 30 से 40 मिनट तक आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होती है। इस समय आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, किसी भी तरह की और कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, स्टिफनेस आ जाती है, आप अपने हाथ को इस तरीके से खोल नहीं पाते, ईजिली नहीं खोल पाते, आपको बहुत समय लगता है, इस तरीके से आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो ये होता है आपका अर्ली आरए, ये सेकंड स्टेज होती है। अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं। तो थर्ड स्टेज में आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडरेट टू सीवियर आरए कहा जाता है, यानी इस समय आपके जोड़ों में आपको दर्द भी महसूस होता है, सूजन भी आ जाती है, स्टिफनेस भी होती है, अकड़न भी होती है, और आपका ये जो दर्द है ये पूरे दिन बना रहता है। और जब रात और सुबह के समय आता है तो इस समय आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने घर के काम ईजिली नहीं कर पाते, और वहीं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इवन पेन से भी कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपके जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतनी ज़्यादा अकड़न होती है, आप उस काम को भी ईजिली नहीं कर पाते। आप अगर इसको अनट्रीटेड रख देते हैं इस समय तो आप हैंडीकैप भी हो सकते हैं, आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपका हाथ बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है क्योंकि इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 यानी एडवांस्ड आरए। जो डिफॉर्मिटीज की मैं बात कर रहा था, इस समय आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपके जोड़ों में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, सूजन बहुत ज़्यादा होती है और इनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, यानी आपकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती हैं। अगर ये आपके नी जॉइंट तक फैल जाता है तो आपके नी जॉइंट में भी आपको डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके की कुछ आपकी उंगलियां हो जाती हैं। और इस समय अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो मैं आपको बता दूं, जो डिफॉर्मिटीज़ आपके जॉइंट्स में आई हैं
उन्हें नहीं बदला जा सकता। आप अपने दर्द में रिलीफ जरूर पा सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉर्मिटीज आई हैं वो कोई भी डॉक्टर आपकी ठीक नहीं कर सकता। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, वो ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए कोशिश करें कि आप अर्ली डायग्नोस करें अपनी बीमारी को और जल्दी अपना रेमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू करें। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई हैं जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस की हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेज पर हैं तो तुरंत ही भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें अगर आप होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं या अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं, आपको कुछ दिन रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन आप क्योर नहीं होंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।